अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिटेंशन की कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन किया जाए, क्योंकि आप अकेले कभी दौलत नहीं बना सकते। फॉरगेट अबाउट इट। आप अकेले दौलत अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर वन मैन टू मेक मनी विदाउट एनीवन्स हेल्प। टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज की जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, यू अंडरस्टैंड वन थिंग। टाइम लेवरेज के अलावा, टाइम लेवरेज का मतलब आप दूसरे इंसानों के वक्त को खरीद लेते हैं। जब तक दूसरे इंसानों के वक्त को आप नहीं खरीदना सीखेंगे, आप कभी भी अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाएंगे। आपकी कैपेसिटी है 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करने की। आप ऐसे 10 लोगों को जब आप हायर कर लेते हैं, अब आपकी कैपेसिटी बढ़ी जाती है रफली 150 घंटे। 24 घंटे के अंदर आपको 150 घंटे मिल चुके हैं जिनको अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कहना आसान है, लेकिन इन रियलिटी देयर इज अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स जो आपको समझने हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपने एम्प्लॉयज़ तो ले लिए हैं। पाकिस्तान में लोग कंप्लेन करते हैं जी एम्प्लॉयज़ लॉयल नहीं होते, वो सेल्फिश होते हैं, वो भाग जाते हैं, वो टिकते नहीं है हमारे पास। तो वजह क्या है? लोग सेल्फिश क्यों होते हैं? लोग भाग क्यों जाते हैं? क्या वजह है उनके भागने की? आप 5 चीजें समझ लें आप कैसे एम्प्लॉयज को लॉयल बनाया जाए। आप उनको लॉयल बनाने की साइंस ही सीख लें फिर, बजाय ये क्या परेशान हो। नंबर 1, 5 चीजें बताता हूं आपको मैं। ब्लड रिलेशन, ये तो कॉमन मेथड है, पूरा पाकिस्तान यूज करता है ब्लड रिलेशन को। भांजे को हायर कर लिया, भतीजे को हायर कर लिया। भांजे ने भागने की कोशिश की, बहन को कॉल लगा दिया। भतीजे ने भागने की कोशिश की, भाई को कॉल लगा दिया। अम्मी अबू को कॉल लगा दी। बेचारा वो भागने के काबिल ही नहीं छोड़ा आपने उसको, वो भी फंस गया आपके साथ ज्वाइन करके। कॉमन मेथड, ठीक है। आप अपने रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशंस को हायर करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशंस को हायर करने से आपके ख्याल में आपको मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर खड़ी करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो इस काबिल हैं? क्योंकि आपको चाहिए अपने से ज्यादा काबिल लोग। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, आप लीडर हैं, आप विजनरी हैं, बट यू नीड सुपर मोस्ट कैपेबल पीपल इन योर टीम जो आपसे ज्यादा काबिल हैं, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आपने उनको काबू करने का आर्ट सीखना है। उन्हें कैसे काबू किया जाए? चलिए, एक तो लॉयल्टी का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए लॉयल्टी का दूसरा पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। लॉयल्टी का सेकंड पार्ट है कि आप उनको लग्जरी सैलरीज दीजिए। आप उनको ऐसी सैलरीज दें जो पाकिस्तान में मिलती ना हो। अब मार्केट में एवरेज, अगर किसी बंदे की सैलरी, एक एवरेज पोटेंशियली उसको 50,000 रुपये मिल सकता है, आप 70,000 रुपये दे दें। आपके पास एम्प्लॉय चलकर आता है, कहता है जी मुझे सनी भाई आई एम हैप्पी, मुझे 30,000 रुपये की सैलरी में। कहा आप बोले नहीं, 50,000 पे स्टार्ट करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं 30,000 वालों को हायर नहीं करना चाहता। 30 वाले को मैं 50 से स्टार्ट करूंगा, 50 वाले को 70 से स्टार्ट करूंगा। 2 कदम आगे रहिए आप। इससे फायदे क्या होते हैं? देखिए, लग्जरी सैलरी पीस ऑफ माइंड देता है। जब तक आपका एम्प्लॉय अपनी ग्रोथ नहीं देख रहा, अपना पीस ऑफ माइंड नहीं देखेगा, वो आपको पीस ऑफ माइंड कैसे दे सकता है? उसके मसाइल, फैमिली के, उसके घर के मसाइल, उसकी अपनी लड़ाइयाँ, उसकी अपनी जंगें चल रही हैं घर के अंदर, उधर से वो कंपनी में आए। देखिए, उसने अपनी ज़िंदगी का को 8-10 घंटा आपको देना है, बाकी का 8-10 घंटा बीवी को देना है, बाकी जो बचे बचाए घंटे हैं उसमें सो जाना है जाके। तो वो ज़िंदगी का एक मेजर पोर्शन आपके साथ गुजारने आ रहा है। आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि कद्दू बिजनेस है हमारा, हम तो खुद नहीं कमा पा रहे, हमारी तो अपनी सैलरी नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से निकलती है। माइंडसेट एज आई सेड, अपने से ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों को हायर कीजिए, वो आपकी लाइफ को फ्लिप कर देंगे। दे विल मेक मनी एज लॉन्ग एज लीडरशिप स्किल्स हैं आपके पास विजन है। आप इस चीज से मत घबराइए कि मैं इनको पैसे दे दूंगा तो मुझे क्या बचेगा। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अगर लॉयल्टी चाहिए, और बिजनेसेस को लॉयल्टी चाहिए, उसकी वजह ये है कि आप नहीं चाहते 6 महीने के बाद बंदे ने, लड़के ने सीखा, उसके बाद अल्लाह हाफिज, फिर दूसरा बंदा, फिर उसको ट्रेन करो, फिर अल्लाह हाफिज, फिर तीसरा बंदा, फिर उसको भी ट्रेन करो 6 महीने, फिर अल्लाह हाफिज। वी डोंट वांट दैट।
किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोसेसेस सिस्टम बिल्ड होते 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 इतना टाइम लग जाता है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस के अंदर आ जाती है कि एक बंदे के एक पुर्जे के हिलने से आप 6 महीने पीछे चले जाते हैं। आप नहीं चाहते कि 6 महीने प्रोग्रेस हुई, मैं 6 महीने दोबारा पीछे चला जाऊं जस्ट बिकॉज मेरा एक सीनियर टीम मेंबर भाग गया। फिर मैं प्रोग्रेस करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 6 महीने आगे जाता हूँ, फिर एक पुर्जा निकल जाता है मेरा, फिर उसको रिप्लेस करते करते मुझे 6 महीने लगे। जिंदगी गुजर जाएगी आपके इन चक्रों में। आप कहते हैं जो बंदा आ गया निकलना नहीं चाहिए अब यहां से, तो उसके तरीके सीखें, लग्जरी सैलरियां देने की आदत डालें। मैं मानता हूं आपके लिए चैलेंजिंग है लग्जरी सैलरी। अब मैं एक बंदे को लाख, मैं ये भी नहीं कह रहा 20,000 वाले को लाख रुपए देते हैं, वो कहलाती बेवकूफी। 20,000 वाला अगर मार्केट में वो 20,000 ही का है तो आप उसको 30 दे दें, उसको 1 लाख मत दीजिए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व 100,000। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 वाले को लाख दे रहे हैं, लाख वाले को 3 लाख दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बट मार्केट से 2 हाथ आगे रहिए बस आप, ताकि आपको पता हो कि मार्केट में जब ये अपने आप को दोबारा एक्सप्लोर करने निकलेगा, देन ही विल बी अमेज्ड टू नो कि वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, ऑलरेडी अच्छी सैलरी मिल रही है। वो डिस्करेज हो जाएगा, उसको नई नई अगर ऑफरें आ भी नहीं तो उनको पोलाइटली रिफ्यूज कर देगा। तीसरा पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग काम कर रहे हैं, भूल जाइए अब इस कॉन्सेप्ट को, दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा ऑफिस बहरिया टाउन में है और आपने मेरे ऑफिस में बहरिया टाउन में आके काम करना है, भूल जाइए। ये वही फैंटेसी वाला जमाना है। मैं भी ऐसे ही था। मेरा भी जब किसी दौर में मैं भी फैंटेसियों में घुमा करता था, हवाओं में उड़ा करता था, तो मैं भी यही कहता था ये मेरा ऑफिस है, जिसने आना है मेरे ऑफिस आके बैठ, ताकि मुझे पता लगे मैं बॉस हूँ। मुझे वो फीलिंग्स आनी चाहिए ना, जब ऑफिस में वॉक करूँ देखूँ वाह 50 बंदे काम कर रहे हैं, सलूट पे सलूट, सनी भाई को सलाम, सनी भाई को सलाम। फैंटेसी, मजा आता है, सलूट पे सलूट पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है कि जी मैं बॉस हूं। कद्दू पैसे कमाते नहीं है आप, कद्दू जेब में आता नहीं है, सलूट पढ़ते हैं, बस उनको देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ शक्ल सूरत से मैं बॉस ही लगता हूं। ये फैंटेसियां जो है ना, ये फतूर दिमाग से निकाल दीजिए अब आप लोग, कि एम्प्लॉय ऑफिस में आए और चेयर के आगे बैठे, कंप्यूटर के आगे बैठे, सामने उसको कैमरा वॉच करो। आपने तो उसको जंजीर डाल दी ना, बिल्कुल आपने उसकी आजादी सलब कर दी। नहीं टिकेगा वो नहीं टिकने वाला। आप उसको कह रहे हैं बैरियर टाउन आओ, वो बेचारा पता नहीं कितने घंटे, 1.5 घंटे के फासले को तय करके बैरियर टाउन आता है काम करने के लिए। वन डे ही वुड लाइक टू स्केप। उसको भले 1 लाख रुपए मिल रहा हो, उसकी मार्केट 70,000 की है, उसको लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है चलेगा, वो चलेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा उसको। ही वॉन्ट एंजॉय दैट। उसने भागना है, एक दिन वो निकलने की कोशिश करेगा, वो को जंजीरें तोड़ो भागो यहां से। तो आपने उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देने। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कहते हैं, आप कहते हैं भाई आप घर से काम करें, हफ्ते में 1 बार आ जाए मीटिंग करने के लिए ऑफिस में, 1 दिन पूरा घर ऑफिस में गुजार लें, 4 दिन घर पे बैठे रहें आप। लेकिन वो 4 दिन आप मुझे 12 घंटे कमिट करेंगे, ये वो पॉइंट है जो आपको समझना है। एक टिपिकल एम्प्लॉय जो ऑफिस में बैठा हुआ, आप उसे कहते हैं 8 घंटे दे दो या 9 घंटे दे दो। लेकिन जो घर पे बैठने वाला एम्प्लॉय होता है, आप उसे कहते हैं नहीं 12 घंटे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करें आप। क्योंकि आपको भी पता 12 घंटे कौन देता है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे देगा वो आपको। प्रोडक्टिविटी घर से काम करने की हमेशा कम होती है, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है आपको? इसके बदले में मिलता है 10-10, 12-12, 15-15 साल की लॉयल्टी मिलती है आपको। जब वो एक सिस्टम, जो पुर्जा आपके सिस्टम में जब फंस जाता है, वो पुर्जा निकलता नहीं है वहां से। वो पुर्जे के निकलने से जो एकदम गैप आता है, वो गैप्स आपको जो कवर करने पड़ेंगे बाद में, आपको उन मुसीबतों को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। वो सीनियर पुर्जा अगर बन जाता है वो आपके बिजनेस का, वो आप कहते हैं लगे रहो, वहीं पे बैठे रहो, हिलना नहीं यहां से। तो आपने उसको कहना है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप 12 घंटे की कमिटमेंट करें। मैं रात के 12 बजे मैसेज करूं, मुझे जवाब देना बस। आपने मैसेज किया एम्प्लॉय को सुबह 10 बजे, हाँ जी क्या हो रहा है, बोलेगा बॉस कोडिंग ही पे तो लगा हुआ हूँ, यही तो कर रहा हूँ। एक्चुअली कोई कोडिंग नहीं हो रही, वो पराठा खा रहा है बेड के ऊपर बैठ के, बस वही कोडिंग पे लगा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ पाकिस्तानी कल्चर है,
हेरा फेरियां चलती रहती हैं, चलने दें, हेरा फेरियां चलने दें। आपको भी पता है हेरा फेरी तो होगी। 12 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तो साइन कराया था कि मुझे 6 घंटे तो मिलेंगे इसमें से, आपने वो 6 घंटे लेने हैं। लेकिन अब इस केस में आपने 70,000 वाले बंदे को प्रॉबली 90,000 रुपये दे दिए। उसके बाद आपने कहा घर से काम करो, पराठे भी खाओ। उसको क्या चाहिए? उसको आपने एक तो सैलरी अच्छी दे दी, ऊपर से आपने उसको वर्किंग कंडीशंस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दे दी। अब आइए फाइनल पार्ट, हमारा चौथा पार्ट। हमारा चौथा पार्ट है कि आप एम्प्लॉय को एक पिक्चर दिखाते हैं 5 साल की, 2 साल की, 5 साल की। आप कहते हैं ये वो पिक्चर है, ये देखो ये मैंने पेंटिंग कर दी है, आपको मैं यहां लेकर जाऊंगा। माने तो सही पहले वो आपकी बात। बॉस को कौन मानता है, कौन ट्रस्ट करता है पाकिस्तान में बॉसेस को? तो पहले आपने उसका ट्रस्ट विन करना है। पहले आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी कि आपके बॉस क्रेडिबल हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर दी, अपना विजन लॉजिकली पिक्चर पेंट करके दिखा दी और वो कन्विंस हो गया, तो अब तो 2-3 साल तो सुकून से निकलेंगे आपके। लेकिन आपने बैकग्राउंड में करना है जो आपने बोला था। आप वो देखें, वो अलग बात है बिजनेस फेल हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, देन वेरी सिंपल एज अ लीडर मैं सबको बुलाऊंगा और बोलूंगा जी बिजनेस तबाह हो गया है, ये मुसीबत है, हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले हैं, आप सब लोगों ने घर जाना है तो जाइए, आप बताएं क्या कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ 2015 में, जब मैंने पूरी टीम को सामने लाके बिठा दिया और कहा बिजनेस बैंकरप्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, मैं भी बैंकरप्सी फाइल करने वाला हूं बहुत जल्द, बताएं क्या करना है। मेरी टीम ने मुझे कहा सनी भाई हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, सैलरी मिले ना मिले, आधी मिले, जैसी भी मिले, ना हमने आपको छोड़ना है ना आपने हमको छोड़ना है। ये नतीजा था मेरी सालों साल की मेहनत का। ये मेरा फल उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने वो मुझे फल 2015 में, नवंबर थी या दिसंबर की 2015 में, आज भी वो मेरे पास ईमेल है अरफान साहब वाली, इस पे उन्होंने कहा सनी भाई सैलरियां 30% हो या 40% हो, ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं, आप ही ने किश्ती दोबारा खड़ी करनी है और हम वही क्रू है। कोई नहीं, एक बंदा नहीं निकला उसमें से, एक बंदा नहीं निकला, वहीं के वहीं सैलरियां आधी से भी कम हो गई। 6 महीने वो स्ट्रगल के, सर्वाइवल के गुजारे हम लोगों ने। आई रीच, क्योंकि वो उस दौर था जब मैं पूरे बिजनेस को मैंने इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग खत्म कर दी, मैंने मर्चेंट वाला बिजनेस खत्म कर दिया, ब्रांड सेलिंग खत्म कर दी, पता नहीं क्या क्या खत्म करके नए अकाउंट्स बना के प्राइवेट लेवल में मैंने पूरे बिजनेस को पीएल फोकस कर दिया था उस दौर में। तो वो एकदम $3 लाख माइनस में चले गए। अब आपको $3 लाख प्लस कैश मजीद चाहिए। तो वो मेरे लिए एकदम $6 लाख का मेरे लिए एक झटका था कि पहले ही मैं माइनस 3 लाख में हूं, अब मैं मजीद प्लस 3 लाख लाऊं ताकि मैं इसको पूरा रीवैम्प करना था उस बिजनेस को। तो मैंने किया अपनी टीम की सपोर्ट के साथ। तो पॉइंट क्या है, एक तो है कि आपने ब्लड रिलेटिव हायर कर लिए, सारे ब्लड रिलेटिव नहीं होते, तो अगर सारे ब्लड रिलेटिव नहीं होते तो आपने भी लग्जरी सैलरियां भी दी, आपने उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए, एज्यूमिंग कि मुझे इनके 6 घंटे मिलेंगे, बजाहिर 12 घंटे की कमिटमेंट साइन करवा ले ताकि 12 घंटे के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। काम नहीं करेंगे, अवेलेबिलिटी शो करेंगे। यार रात के 12 बजे भी मैसेज कर दिए हाँ जी क्या हुआ, वो फौरन जवाब आ जाएगा जी सनी भाई ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसको पता लग गया बॉस इस टास्क के पीछे पड़ गए, ये तो अब मुझे सुबह सुबह करके डिलीवर करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई, अब कर देगा वो। अच्छा, तीसरा, आपने उनको पिक्चर, फ्यूचर की पिक्चर आपने उनको पेंट करके दी है, एक रियलिस्टिक पिक्चर। बुलशिट ना मारें आप, बुलशिट किस्म की पेंटिंग ना करें आप जो खाली दिखाने की है, तब ऐसा ना करें। आप रियल पिक्चर दें जो वाइबल हो, जिस पे आपको अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट हो कि हाँ मैं ही इस काबिल हूं कि मैं इनको यहां तक पहुंचा दूंगा। अब आइए पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चेनें डाल दें उनकी टांगों के अंदर, चैनों से लॉक कर दें। आपका जो टॉप टैलेंट है ना, टॉप टैलेंट, देखें मैं एक जमाना था 2010 में अब्बू से कहा करता था अब्बू मुझे आर्मी चाहिए बिजनेस के अंदर।
2011 या 12 में ही मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अब वो आर्मी नहीं चाहिए, मुझे तो कमांडोज चाहिए, कमांडो होने चाहिए बिजनेस के अंदर। 2017 में मैंने वर्ड चेंज किया था और मैंने कहा था कमांडो भी नहीं चाहिए, सुपर कमांडोज चाहिए। ये वो लोग हैं जो खुद भी ग्रो करेंगे, मुझे भी ग्रो करेंगे, मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा और मैं इनको मिलियनर बना दूंगा। सुपर कमांडोज मिलते कहां से? सुपर कमांडोज मेरे पास, पाकिस्तान की बात करते हैं आप, मेरे पास पूरी वर्ल्ड की क्रीम है इस वक्त मेरे पास, क्रीम। टॉप की जो टैलेंटेड टीम होती है वो कभी कलेक्शन से नहीं बनती। आपने 15-20 लोग कलेक्ट कर लिए होगा, आप ये देखें मुबारक को क्या टीम लगी। कलेक्शन से टीमें नहीं बनती, ना ही इलेक्शन से बनती हैं। टीमें हमेशा बनती हैं सिलेक्शन से। आपको सिलेक्ट करना होता है और सिलेक्शन के लिए आपको हीरे ढूंढने होते हैं, हीरे ढूंढ के आप निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड सिलेक्शन। तो कलेक्शन और इलेक्शन से दूर रहिएगा। सिलेक्शन इज व्हाट यू नीड, और सिलेक्शन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि कैसे सिलेक्ट किया जाए, हीरो को कैसे निकाला जाए, फिर उसके बाद आपने हीरे तराशने हैं। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ टीम। तो आप उस टॉप की क्रीम को आप चाहते हैं चेनों से बांध दिया जाए। चेन से बांधने का एक तरीका बताता हूं, आप इसमें से आइडेंटिफाई करें किसको क्या चाहिए। आपका एक एम्प्लॉय कहता है सनी भाई यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, बस जिंदगी में कसम खा। आप बोले यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, 3 साल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का चक्कर मैं लेके जाता हूं आपको यूनाइटेड। आपको पता लग गया इसके दिमाग में यूएस बैठा हुआ, बस उसने कुछ भी हो जाए वहीं जाना है। चले ठीक है, ये वाला ख्वाब पूरा कर दें फिर आप उसका। सेकंड ख्वाब, फिर 2-3 साल के बाद फिर उसका कोई नया ख्वाब होगा जो आपने पूरा करना होगा। आपका एक बंदा जो है वो कहता है पैसे कमाना है सनी भाई, मैं तो 3 लाख रुपए महीने का कमाना। अच्छा 3 लाख रुपए महीने का कमाना है भाई, आपस की बात है। सैलरी से तो 3 लाख रुपए महीने का तो मुश्किल है, शायद सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक चली जाए। तो एक काम करते हैं, बिजनेस करो, मैं इन्वेस्ट करता हूं उस बिजनेस के अंदर। तो आप बेसिकली अपनी टॉप की जो टैलेंटेड टीम है, आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिजनेसेस के अंदर। आप उनको चेनों में फंसा देते हैं, अब वो चेन तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो अब आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, अब वो एम्प्लॉयज भी हैं, वो बिजनेस भी चला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, प्लस आपने उनके बिजनेस को फंड कर दिया है। आपको बिजनेस करना है, मिठाई की दुकान खोलनी है, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे उसके अंदर, और मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है आप इतने पैसे लगाएं, मैं ज्यादा पैसे लगा देता हूं, चलो जी, आपने बंदा ही लॉक कर दिया। तो ये है 5 मेथड्स बेसिकली अपनी टीम को, टैलेंटेड टॉप की टैलेंटेड टीम को लॉक करने के या उनकी लॉयल्टी विन करने के। ये मेथड्स हैं जो आपने यूज करने होंगे।